चीन दुनिया की सबसे कदीम और अजीम तहजीबों में से एक। 5000 साल पर मुहित एक सफर बसत्तामा अलाउबहायो द एक खास सिद्दा जो हमें कदीम खीतों और गांव से लेकर जदीद शहरों और टेक्नोलॉजी की दुनिया तक पहुंचाता है। आइए चलते हैं उस दिलचस्प दास्तान की तरफ। हजारों साल पहले दरियाए जर्द और यांगजी के किनारे छोटे छोटे गांव आबाद थे। लोग जमीन काश्त करते, चावल और बाजरा उगाते, मट्टी के बर्तन बनाते और फितरत की परस्तश करते। यही इब्तदाई बस्तियां बाद में अजीम चीनी तहजीब की बुनियाद बने। पहला शाही खानदान शाह कहलाता है। उसके बाद शांग खानदान ने हिक्मरानी की। शांग दौर में कांसी के बर्तन, फौजी रथ और पहला तहरीरी निजाम वजूद में आया। फिर जो खानदान आया जो ने एक नजरिया दिया, आसमानी मैंडेट, यानी हकमरान वही हो सकता है जिसे आसमान की ताईद हासिल हो। यही तसव्वुर सदियों तक चीनी बादशाहों की हुकूमत की बुनियाद रहा। वक्त गुजरता गया और चीन कई छोटी रियासतों में बट गया। ये दौर जंगी रियासतों का दौर कहलाता है। एक तरफ मुसलसल लड़ाइयां हो रही थीं, दूसरी तरफ अजीम मुफक्किर पैदा हो रहे थे। कन्फ्यूशियस ने अखलाकियात और समाजी उसूल सिखाए, लाउजी ने सुकून और फितरत से हम आहंगी का दरस दिया, और सिंजो ने आर्ट ऑफ वार लिखी, जो आज भी फौजी हिकमत अमली की एक शाहकार किताब मानी जाती है। 221 कब्ल मसीह में शहनशाह चिन शी हुआंग ने चीन को पहली बार मुत्तहद किया। इसने अजीम दीवार चीन की बुनियाद रखी, कवानीन को सख्त किया और सल्तनत को मजबूत बनाया। कहा जाता है कि वो अम्र होना चाहता था, मगर तकदीर ने उसे चंद ही सालों में मौत के हवाले कर दिया। लेकिन उसकी सल्तनत ने चीन को एक इकाई की सूरत दे दी। उसके बाद हान खानदान आया। हान को आज भी चीनी लोग अपनी असल पहचान मानते हैं। चीन पहली बार दुनिया से जड़ गया। इसी दौर में कागज ईजाद हुआ, फल्कियात और तब में तरक्की हुई, और सल्तनत ने अपनी महराज को छो लिया। चंद सदियों बाद तांग खानदान आया। ये चीन का सुनहरा दौर था। शायरी, मुसौरी, फनून लतीफ़ा सब अपने उरूज पर थे। दारुल हुकूमत चांग आन दुनिया का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर था। फिर सोंग खानदान ने हुकूमत की। ये वो जमाना था जब दुनिया को बारूद, कत्ब निमा और छापा खाना मिला। ये ईजादात बाद में पूरे इंसानों की तारीख बदल डालें। वक्त का पहिया आगे बढ़ा और मंग खानदान ने इख्तिदार संभाला। बीजिंग में शानदार फॉरबिडन सिटी तामीर हुई। जींग ही ने दुनिया के समंदरों का सफर किया और चीन की ताकत को दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन फिर कंग खानदान आया, जो मंचूरिया से ताल्लुक रखता था। उन्होंने 300 साल हुकूमत की, मगर ये वो वक्त था जब मगरबी ताकतें अभर रही थीं। यूरोपी मुमालक ने अफयून जंगों के जरिए चीन को कमजोर किया और इस अजीम सल्तनत को अंदर से तोड़ डाला। आखिरकार 1911 में बादशाहत का खात्मा हुआ। चीन एक नए दौर में दाखिल हुआ, मगर यह दौर भी आसान न था। खाना जंगी हुई, जापानी हमले हुए और अवाम ने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। फिर 1929 में माओ जे तंग ने अवामी जमहूरिया चीन का ऐलान किया। चीन ने एक नए सफर का आगाज किया। पहले कुछ दहाइयों तक हालात मुश्किल रहे, मगर वक्त के साथ इस्लाहात हुए, सनातों ने तरक्की की, शहरों ने आसमान को छूने वाली इमारतें बनाएं, और आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। चीन की तारीख हमें यह सिखाती है कि कोई तहजीब एक दिन में नहीं बनती। हजारों साल की मेहनत, फलसफा, इजादात, जंगें और कुर्बानियां एक कौम को अजीम बनाती हैं। कदीम जमाने की ये सरजमीन